लगातार आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए, जिससे हम आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो हमेशा की तरह कुमुद ही बताएंगे आपको कि वो विषय क्या है। चलिए जानते हैं कुमुद जी से कि आज हम किस विषय में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमुदनी है। ज्योति ने बता दी दिया मेरा नाम। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एनीमिया कैसे होता है, उससे कैसे बचाव करें, खाने पीने की कौन सी चीजें जिससे खाएं जिससे एनीमिया ना हो, इस सब बारे में बात की। और साथ में हमने ये भी बात की थी कि आगे हम अपना एक वीडियो डालेंगे एनीमिया चक्र पे। तो ये आज एनीमिया चक्र पे बात करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि सुरक्षा चक्र होता है ना, उसी तरह हमारा एनीमिया चक्र होता है। अगर एनीमिया चक्र भी टूट गया ना कहीं भी किसी भी उम्र में, तो एनीमिया का जो होता है खत्म नहीं होगा। तो उसी तरह से हमें आगे सब चीजें ध्यान देनी है। इसके बारे में ज्योति बताएंगी कि एनीमिया के चक्र को हमें कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है और किस किस उम्र में कब कब होता है और कैसे हम इससे बचाव करेंगे। बिल्कुल सही कहा कुमुद आपने कि जैसे सुरक्षा एक घेरा होता है, उसी प्रकार से एनीमिया चक्र भी होता है। तो आप सभी हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे वीडियो को आज देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर आज आए हैं, तो उनको ये दिख रहा होगा एक सुंदर सा चित्र बना है। ज्यादा सुंदर नहीं है पर चित्र बना है, तो उस पे लिखा हुआ है कि एनीमिया चक्र। तो आज हम एनीमिया चक्र पे बात करेंगे। ये जो चक्र बना हुआ है, मैं आपको सबसे पहले ये बता, ये स्टार्ट किसी भी स्थिति से किया जा सकता है। 10 साल से 19 साल से भी स्टार्ट किया जा सकता है, इससे भी स्टार्ट किया, इससे भी। पर जो मतलब कि स्टार्टिंग है हम कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बात करेंगे गर्भवती से स्टार्टिंग करेंगे कि जो एक गर्भवती होती, गर्भवती महिला में एनीमिया किस प्रकार से स्टार्टिंग होता है, तो उसके माध्यम से हम आपको धीरे धीरे एक कर जाएंगे और आपको बताएंगे कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। तो जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, जब वो गर्भवती होती हैं तो उनको खून की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है जिसे भी खून की आवश्यकता होती है। अगर उसका खून उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बच्चा कुपोषित पैदा होगा, किसी न किसी समस्या से गर्भपात भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको अत्यधिक आयरन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में 3 माह के बाद सरकारी अस्पताल से और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, आशा दीदी लोग और एएनएम दीदी लोग गर्भवतियों को देते हैं। जब टीकाकरण होता है तो उनको लगातार खाना होता है 3 महीने बाद। और गर्भ के बाद भी उन्हें, जब धात्री माँ हो जाती है, जब दूध पिलाने वाली माँ हो जाती है, तो भी उन्हें खाना होता है। तो इस प्रकार से अगर वो लगातार आयरन का प्रयोग करती है, आयरन की गोली का जो लाल रंग की होती है, तो उससे उनके शरीर में खून की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ हम लोग ये कहते हैं कि जितनी भी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, जिससे वो उनके शरीर में खून की कमी ना है। अब जब गर्भावस्था के दौरान धीरे धीरे उनका 9 महीने का अंतराल पूरा हो जाता है, तो वो बच्चा परिपक्व हो जाएगा और उसको क्या होगा? एक नवजात शिशु का जन्म हो जाएगा। मतलब एक सुंदर से बच्चे का जन्म हो जाएगा। सुंदर सा बच्चा तभी वो होगा जब हमारी माँ बहुत अच्छी तरीके से भोजन करेगी और उसके शरीर में कोई खून की कमी नहीं होगी और अच्छा मतलब वो पूरी तरीके से स्वस्थ होगी। इस पे हम बात करें स्वस्थ होने की। जब वो स्वस्थ हो जाएगी तो एक नवजात शिशु का जब जन्म होगा, तो कभी कभी देखा है आपने, आंगनबाड़ी दीदी लोग आपके घरों पे आती हैं चेक करने, जांच करने कि कहीं बच्चा लाल में तो नहीं है, कहीं बच्चा पीले में तो नहीं है। अगर बच्चा हरा होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब वो स्वस्थ है। तो अगर वो पीले में है तो भी उसका आपके यहाँ आंगनबाड़ी दीदी, आशा दीदी, एएनएम दीदी कहती है बच्चे का ध्यान रखो, उसको माँ का ही दूध दो, सिर्फ जितना हो सके उसका ख्याल रखो, समय समय पर उसे दूध देते रहो। तो ये सब चीजें माताओं को बताया जाता है हमारी दीदियों के द्वारा, जो दीदियां हमारी कार्य कर रही होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो सिर्फ और सिर्फ अगर माँ अच्छा भोजन करेगी तभी वो बच्चे को दूध पिला पाएगी, उसको दूध मिल पाएगा बच्चे को। जब अच्छी तरीके से उसको दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो बच्चा धीरे धीरे कुपोषित होता चला जाता है, लाल में चला जाता है, तो बहुत खतरनाक समस्या आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब वो नवजात शिशु का जन्म हो जाएगा, वो मतलब बच्चा क्या हुआ कि एनीमिया से बच गया। अब अगर एनीमिया से वो बच्चा बच गया तो अब दूसरी समस्या एक आ जाती है कि वो 1 साल का हो गया है और 1 साल से 5 साल लिखा है ना यहाँ पे,
1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे में एनीमिया इस समय बहुत तेजी से एनीमिया होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल कूद कर रहे होते हैं, मिट्टी में घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, माता उतना इतना उनके पास काम होता है, वो ध्यान नहीं दे पाती है। तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं वो मिट्टी खा लेते हैं। अभी आज हम लोग एक जगह गए थे, वहां पे बच्चों को मिट्टी खा रहा था, तो उनको हमने समझाया इस बारे में। तो क्या होगा, 1 साल से 5 वर्ष के बच्चों में भी एनीमिया बहुत तेजी में होता है। और कुछ तुम बताना चाहती हैं? और एक चीज और है, और जब इस उम्र में बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है। हाँ, नहीं कहते बचपन में बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, उसको पता चल रहा है क्या चीज है, उसका जो शारीरिक का विकास होता है और मानसिक विकास दोनों तेज होता है। और अगर इस उम्र में एनीमिया हो गई तो फिर आगे हमारे लिए और दिक्कत हो जाएगी। एक तो गर्भवती ही नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरा ज्योति ने बताया कि नवजात शिशु, फिर आता है 1 से 5 साल। मतलब हर उम्र में ध्यान देने की जरूरत है। हाँ। तो अब जैसा कि हमने आपको बताया, इस समय उनका विकास हो रहा था। ये देखिए सुंदर सी बच्ची बनी, वो खेल कूद रही है, मतलब वो खेल कूद रही है तो उसको शारीरिक श्रम भी लग रहा है, दिमागी रूप से भी उसका दिमाग लग रहा है। अब ये सब चीजें जब होंगी तो उसका शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो क्या होगा, वो एनेमिक हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे टाइम पे उनका विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है, तो उनके खान पान पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ उसके बाद हम आते हैं उस चक्र के बाद ही सीधे दूसरा चक्र ये आया था 5 साल से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें एनीमिया। ऐसे टाइम पे उनकी ग्रोथ हो रही होती है, साथ ही साथ उनको स्कूल में एडमिशन हो गया होता है। अब वो छोटा बड़ा ABCD 1 2 3 सब चीजें सीख रहे होते हैं। उनके जो दिमागी रूप का विकास है ना, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सारे विकास बहुत तेजी से हो रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे भी बच्चे बहुत जल्दी से एनीमिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खान पान को इतना पढ़ाई पे ध्यान देने लगते हैं, क्लासेस इतना लंबी चौड़ी होती हैं कि वो बच्चे, उनका ये ध्यान देने की जरूरत है। उस टाइम पे बच्चों को टिफिन बॉक्स जरूर दे। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो काम के चलते या किसी कारण से टिफिन बॉक्स नहीं दे पाती हैं या भूल जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। टिफिन बॉक्स बच्चों को जरूर दे। उनके टिफिन में अगर एक्स्ट्रा भोजन रहेगा तो क्या होंगे, उनका मानसिक विकास और बौद्धिक विकास भी बहुत तेजी में होगा और वो क्या होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और जब उनको भोजन मिलेगा तो उनका क्या होगा, वो एनीमिया से दूर होंगे। कुछ बताना चाहेंगे कुमुद आप? हाँ, ये जो उम्र होती है 5 से 10 वर्ष की उम्र, अगर इस उम्र में एनीमिया हो जाता है तो ये बच्चे को पढ़ने की उम्र होती है, कहते नहीं जब न्यू मजबूत होती है। अगर हमारी कक्षा 1 से 5 की जो पढ़ाई होती है, 6 की पढ़ाई, 8 की पढ़ाई, वो अगर हमारी मजबूत होगी तो अच्छा होगा। क्योंकि अगर इस उम्र में एनीमिया से ग्रसित है बच्चा, खून की कमी है, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ना तो खेल कूद में। क्योंकि अगर बच्चे को स्पोर्ट में भी जाना चाहता है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसका मन नहीं लगेगा। अब बात करते हैं हम 10 वर्ष से 19 वर्ष के किशोर और किशोरियों में एनीमिया। इस टाइम पे जो एनीमिया होता है उससे बहुत ये हमारे भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे इस टाइम के जो बच्चे हैं वो बहुत तेजी से एनीमिक हो रहे हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं कि आप 10 में 8 बच्चे एनीमिक हैं इस उम्र के, इतनी तेजी से एनीमिया फैल रहा है। तो ऐसे वर्ष में इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों में उतना ध्यान नहीं दे पाते। लड़कियों को माहवारी स्टार्ट हो जाती है, लड़कों का विकास होने लगता है, बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है और उनमें पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है कि वो खान पान का ध्यान नहीं रख पाते। फिर क्या होता है, जब वो खान पान का ध्यान नहीं रख पाएंगे, अपने रूटीन को सही नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, वो एनीमिक हो जाएंगे। और बार बार जब बीमार होता है, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, हम आप भी अगर बार बार बीमार हो रहे हैं तो क्या होगा, आप लगातार क्या होगा, आप बीमार होंगे तो एनीमिया होगा आपको। अब एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से एनीमिक हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इस समय में आपको अच्छे भोजन की, जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, साथ ही साथ प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, सारी चीज, जितनी भी ये जो भी ऐसे पोषक तत्व हैं, जो भी ऐसे इनमें सब में भोजन मिल रहा है, वो सारे भोजन अच्छे से करें। और क्या होगा, और हाँ, ऐसे अब आज के टाइम पे तो हमारे स्कूलों में आयरन की गोलियां भी मिल रही हैं और उसको हर हफ्ते खाना है आपको। और क्या करना है, जिससे आप स्वस्थ हो सके। और हमारे पेरेंट्स और जो देख रहे हैं हमारे, उनको भी से भी हम ये निवेदन करेंगे, अपने बच्चों का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि उनका विकास इस टाइम पे भविष्य का विकास हो रहा होता है, इसी से उनकी नींव मजबूत होनी है और उनका भविष्य अच्छा या बुरा जो भी है इसी उम्र में निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे जो प्रजनन, मतलब कि
प्रजनन वर्ग की महिलाओं की खून की कमी के बारे में। अगर उनमें खून की कमी होगी तो फिर हमारी ये गर्भवती हो जाए। जो हमारे प्रजनन वाली उम्र की महिला या है तो फिर वो गर्भवती होगी, फिर एनीमिक हो जाएगी। जैसे ज्योति ने बहुत कुछ बताया है इसमें कि यहाँ पे ऐसे, तो ये जो चक्र है कहीं भी टूटना नहीं चाहिए। हमें हर उम्र में ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कहते हैं शरीर के लिए हर पोषक तत्व तो जरूरी है, वैसे एनीमिया में भी हर जगह ध्यान देने की जरूरत है। हर उम्र में हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। अभी कुमुद ने बताया प्रजनन के बारे में, तो अगर प्रजनन वर्ग की मतलब कि जब 18 साल के बाद की जो किशोरियां हैं 19 साल से, तो उस टाइम पे उनकी प्रजनन क्षमता आ जाती है। तो अगर उस टाइम पे वो कुपोषित है या एनेमिक है या किसी प्रकार की उनको समस्या है, खून की कमी हो गई, तो उनकी शादी के बाद जब गर्भावस्था उनकी आएगी तो भी वो एनेमिक ही रहेंगी। मतलब ये क्या होगा, एक प्रजनन से लेके हम गर्भवती हुए तो भी हम एनेमिक ही रहेंगे, फिर एक समस्या बच्चा भी एनेमिक, फिर सेम वही चक्र जो आप देख रहे हैं, जो भी हम लोगों ने ये बताया कि चक्र के बारे में, ये किसी से भी अगर आप यहाँ से भी शुरू करते हैं तो भी वही चक्र बनेगा, यहाँ से यहाँ कहीं से भी, मतलब इस चक्र की एक भी कड़ी टूट गई तो समझ लीजिए हमारे जो किशोर वर्ग हैं, जो हमारे किशोर किशोरी हैं, जो लड़का लड़की हैं, जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, जो गर्भवती हैं, हम सबकी बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, वो सभी एनेमिक हो जाएंगे। किसी एक पे हम काम करके, जैसे हम सिर्फ इस पे काम कर लिए तो क्या होगा, अगर हमने इस पे काम कर लिया तो क्या इस पे काम नहीं किया तो क्या आगे का बच्चा जो होगा वो स्वस्थ रहेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी पे जो हमें दिख रहे हैं, ये सारे, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये सब पे हमें सब पे क्या करना है, सब पे काम करना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सब स्वस्थ रहें और अच्छी अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। आपको हम जानते हैं ये सारी बातें पता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस चीज को हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं और लोग इसको समझें कि कितनी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है हमारे देश के आगे की पीढ़ी को अगर हम एनेमिक रह गए तो प्लीज आप सबसे निवेदन है हमारा कि आप इस पे बहुत ध्यान दीजिए और खान पान का अत्यधिक ध्यान दीजिए। अपने साथ में अपने पड़ोसी को, आसपास सभी से बोलिए कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से भोजन करें जितना हो सके। तो आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर आपसे मिलेंगे नए विषय पे, नए तरीके से बात करेंगे। बाय।